नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि हर व्यक्ति को मालूम होना अनिवार्य है। हर सनातनी को ये जानना अनिवार्य है, तभी वो उसकी पूजा पाठ फलित होती है। ये विषय क्या है? ये विषय है कि आप जो अपने घर में मंदिर रखते हैं, उस मंदिर में जो मूर्तियां रखते हैं या फोटो रखते हैं, तो उसमें आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक सुनिएगा और इसमें से यदि कोई भी एक गलती आप कर रहे हैं तो उसको तुरंत ही सुधार लें, ताकि आपकी पूजा का, आपकी मेहनत का, आपके समर्पण का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी गलतियां इंसान करता है। सर्वप्रथम तो जो मंदिर होता है जिसमें आप पूजा रखते हैं, अपनी जो भी मंदिर रखते हैं, उसमें ऊपर जो गुम्बद टाइप का रहता है वो नहीं होना चाहिए घर के मंदिरों में। ये प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में होना चाहिए, लेकिन घर के मंदिरों में नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल रखना है, किसी रैक में रख सकती हैं या स्क्वायर में, कोई भी चीज, मतलब मंदिर अलग स्पेस बनाइए, लेकिन उसमें गुम्बद जैसी चीज नहीं रखनी है आपको। दूसरी क्या चीज है? सबसे पहली कि गणेश जी की फोटो या मूर्ति यदि आप रखते हैं, रखना ही चाहिए, क्योंकि गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है, हर मंदिर में होना अनिवार्य और हर मंदिर में होते भी हैं घर के। उनकी सूंड हमेशा उनके बाईं ओर होनी चाहिए। देखिए, यहाँ इंसान कंफ्यूज करता है, बाईं ओर तो बता दिए, लेकिन बाईं ओर किसके बाईं ओर? आपके बाईं ओर नहीं। आप भगवान जी की तरफ से अपने आप को बैठ करके देखिए, तो भगवान जी की बाईं ओर, यानी कि आप अगर सामने बैठे हैं तो आपके दाहिनी ओर गणेश जी की सूंड होनी चाहिए। यही घर में रखे जाते हैं। जो दाहिने ओर सूंड वाले होते हैं वो घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति इतनी पूजा नहीं कर सकता, इतने नियम कानून नहीं कर सकता जो उनके लिए आवश्यक होते हैं। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट फोटो आती है, वो हर घर में होती है, वो होती है शिव जी का परिवार। कभी भी शिव पार्वती के अकेले फोटो नहीं रखिए, हमेशा परिवार रखिए, जिनमें उसका पूरा परिवार, गणेश जी, कार्तिकेय जी सब हो, पूरा परिवार की फोटो रखिए। दूसरी चीज जो अनिवार्य है वो ये कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपने घर में जो शंकर जी की परिवार की फोटो लाते हैं, उसमें शंकर जी नीले रंग के होते हैं। नीला रंग जो है वो रौद्र रूप को दर्शाता है। एक होते शिव, एक होते शंकर। तो शंकर जो है वो रौद्र रूप का दर्शाता है, वो नीला है। शिव जो है वो सफेद है, एकदम कर्पूर गौरम, मतलब कपूर की तरह श्वेत वर्ण वाले, और वो ही सौम्य रूप है शंकर जी का, और वो ही घर में रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का वातावरण शांत रहता है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, दिमागों में शांति और सुकून होता है। जिस भी घर में आप सफेद पाएंगे, आप देखिएगा वहां सबके दिमाग में इतना समर्पण, शांति, सुकून मिलेगा आपको कि आपको खुद ताज्जुब महसूस होगा। इसलिए जो भी आप शिव परिवार रखें, उसमें शिव परिवार, शिव होने चाहिए, शंकर जी नहीं। मतलब कि श्वेत वर्ण वाले, नीले वर्ण वाले नहीं होने चाहिए। अब एक और जगह आता है, वो होता है विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की फोटो। जो घर में रखने योग्य अच्छी फोटो मानी जाती है, वो होते हैं जिसमें विष्णु भगवान लेटे हुए हों और माँ लक्ष्मी उनके पांव दबा रही हो। जो पांव दबा रही होती माँ लक्ष्मी है, वो आपके घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता सब लाएंगी और स्थायी रूप से लाएंगी। ये सबसे ज्यादा शुभ पोस्चर माना जाता है, जो फोटो आपको अपने घर में लगानी चाहिए। ऐसे घरों में कभी भी धन की कमी नहीं होती जिस घर में शिव जी, वो विष्णु भगवान लेटे हुए होते हैं और माँ लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। और वैसे भी ये एक टोटका कह लीजिए या ये एक आदत कह लीजिए जो आपको फलित हो सकती है। वो ये क्या
कि यदि कोई भी गृहिणी पत्नी रात में सोते समय अपने पति के पांव दबा के सोती है तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। अब आता है शंकर जी का परिवार हो गया, विष्णु भगवान का परिवार होता है। अब आता है मातृशक्ति यानी कि माँ दुर्गा। इसमें भी इंसान कहाँ गलती करता है? गलती करता है कि वो माँ दुर्गा का एक तो रौद्र रूप किसी भी देवी देवता का नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो घर में फोटो लगती है उसमें जो उनकी सवारी है, शेर सवारी, उन शेर का मुंह बंद होना चाहिए, शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए। जो आप अपने घर में तस्वीर लगाते हैं माँ दुर्गे की, और माँ दुर्गा मुस्कुराती भी होनी चाहिए, शांत भी नहीं होनी चाहिए, और क्रूर भाव तो बिल्कुल भी उनके चेहरे पे नहीं आना चाहिए। माँ काली की फोटो नहीं लगाते हैं। हाँ, अगर आप काली जी के भक्त हैं और उनकी ही खाली साधना करते हैं तो बात अलग है, आप उनका अंदर अलग से मंदिर स्थापित कर सकते हैं अपने घर में, वो एक अलग विषय है। लेकिन साधारण व्यक्ति को माँ काली की फोटो अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि माँ काली जो है वो बलि मांगती है, नहीं लगानी चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में शनिदेव की भी फोटो रख लेते हैं, नहीं रखना चाहिए। शनिदेव हमेशा हमेशा खुले स्थान पे बैठते हैं, घर के अंदर मंदिर में शनिदेव की फोटो की स्थापना नहीं होनी चाहिए। ये चीजें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। कोई भी मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी मूर्तियां रखें। मूर्तियां अगर आपके घर में हैं तो उनकी साफ सफाई और उनका अभिषेक करना कदापि न भूलें, महीने में एक बार करें पर करें। ये सब कुछ बातें बहुत ध्यान देने की होती हैं। कभी भी अपने मंदिर को जमीन पे ऐसे मत रखिए कि आप बैठे तो आप ऊंचा हो और भगवान नीचे हो, ये भी आपको जो है वो गलत प्रभाव देता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने घर के मंदिर को स्थापित करते हैं तो आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। हाँ, प्रयास ये भी करें कि अपने घर के बेडरूम में मंदिर कभी ना रखें। अगर बेडरूम में मंदिर रखेंगे तो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो भी आपके घर का मंदिर है उसमें ऐसी व्यवस्था रखें कि उनको रात में आप विश्राम दें। अगर आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो विशेषकर उनको रात में अवश्य सुलाएं, उन्हें लिटा दें और सुबह उनको अवश्य जगाएं। उनकी सेवा बच्चे की तरह करना आवश्यक है। ये सब कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने घर का मंदिर स्थापित करते हैं तो आपको आपके भगवान आपकी पूजा और आपके समर्पण का पूर्ण फल प्रभु देंगे आपको। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।